दोस्तों, जब कोई जीव मृत्यु लोक में जन्म लेता है तो उस समय उसकी स्मृति शून्य हो जाती है। वह न तो किसी चीज को जानता है और न ही किसी को पहचानता है। जब बच्चा मां के गर्भ से निकलकर बाहर आता है तो वह तुरंत ही रोना शुरू कर देता है। क्या यह उसकी तकलीफ का ही प्रतिक्रिया है या कोई और कारण है जिसे हम समझ नहीं पाते? क्या आपने भी कभी सोचा है कि आखिर बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद रोता क्यों है? इसके पीछे का सटीक कारण क्या है? हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार इसके पीछे एक पौराणिक कथा की मान्यता है जिसका विवरण विष्णु पुराण में मिलता है। इस्लाम में भी बच्चों के रोने के अलग अलग कारण बताए गए हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? यह एक सवाल है जिसका हम सब जानना चाहते हैं। शिशु के जन्म के बाद रोने को विज्ञान एक सहज और आवश्यक प्रक्रिया मानता है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम पहले ही बच्चे के रोने को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझें। दोस्तों, नए जीवन की प्रक्रिया पुरुष और स्त्री के समागम के साथ शुरू होती है, जिसके फलस्वरूप जीव को एक नए शरीर के रूप में स्त्री के गर्भ में स्थान मिलता है। जब तक बच्चा माता के गर्भ में रहता है तब तक वह सांसारिक दुनिया से अनजान होता है। माता के गर्भ में वह जीवित तो होता है, परंतु वह सांस नहीं लेता। उसके शरीर को आहार, पानी और अन्य आवश्यकताओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया मां की गर्भनाल से संबंधित रहती है। बच्चे के फेफड़े तो बन जाते हैं, परंतु वे प्रयोग में नहीं लिए जाते। गर्भ में बच्चा एक पतली झिल्ली में बंधा होता है जिसमें तरल पदार्थ भरा होता है। इस तरल पदार्थ को वैज्ञानिक भाषा में एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। यही तरल पदार्थ बच्चे के मुंह, श्वास नली और फेफड़ों तक पहुंचता है। लेकिन जब तक बच्चा मां के गर्भ में है तब तक इस तरल पदार्थ से उसे कोई कष्ट नहीं होता, बल्कि इसी तरल पदार्थ के कारण वह मां के गर्भ में सुरक्षित रहता है। प्रसव की प्रक्रिया मां और बच्चे दोनों के लिए कठिन होती है। बच्चा बहुत सकरी मार्ग से जगत में आता है। जब बच्चा मां के गर्भ से बाहर निकलकर इस संसार में आता है तो उसके चारों ओर का परिवेश बदल जाता है। अब शिशु को जीवित रहने के लिए सांस की आवश्यकता होती है। शिशु के फेफड़े पहली बार काम करना शुरू करते हैं, लेकिन उनमें पहले से ही वही तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे बाहर निकालना बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए जब डॉक्टर बच्चे की डिलीवरी करते हैं तो गर्भनाल को काट देते हैं और बच्चे को उल्टा करके उसके मुंह से इसी तरह की पदार्थों को बाहर निकालते हैं। ऐसी असाधारण स्थिति में बच्चा पहली बार रोता है। रोने की प्रक्रिया के दौरान बच्चा एक गहरी सांस लेता है, जिससे हवा फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है और फेफड़ों में भरा तरल पदार्थ बाहर निकल जाता है। इसलिए बच्चे का पहली बार रोना बच्चे के स्वस्थ होने का संकेत होता है। अगर बच्चा स्वयं से नहीं रोता तो डॉक्टर बच्चे की पीठ पर हल्के हाथ से थपकी लगाकर उसे रुलाने का प्रयास करते हैं, जिससे फेफड़ों में हवा जा सके और तरल पदार्थ बाहर आ सके। बच्चे के दिमाग को सही ढंग से काम करने के लिए और उसके शरीर को सामान्य रूप से काम करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जिन बच्चों के फेफड़ों से तरल पदार्थ नहीं निकल पाता, उनके फेफड़ों में पर्याप्त हवा नहीं पहुंच पाती। ऐसा होना बच्चे के जीवन के लिए खतरा होता है और दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने के कारण उन्हें किसी प्रकार की मानसिक बीमारी भी हो सकती है। तो दोस्तों, यह थी विज्ञान की बातें। आइए अब जानते हैं पैदा होते ही बच्चे के रोने को लेकर धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है। शिशु जब प्रथम बार रोता है तो उसके रोने का स्वर कुछ इस प्रकार सुनाई देता है जैसे वह पूछ रहा हो, कहां हूं मैं, कहां हूं। विष्णु पुराण के मुताबिक जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, उन्होंने स्वयं जैसा पुत्र पैदा करने का विचार किया तो उनकी माया से गोद में एक मायावी बालक प्रकट हुआ। यह बालक रोते हुए ब्रह्मा जी की गोद में उथल पुथल करने लगा। जब ब्रह्मा जी ने उस बालक से इसकी वजह पूछी तो उस बालक ने प्रश्न किया, मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मेरा क्या नाम है। इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि पैदा होते ही तुमने रोना शुरू कर दिया, इसलिए मैं आज से तुम्हारा नाम रुद्र रखता हूं। कहा जाता है कि इस बच्चे के जन्म से पहले किसी बच्चे ने रोना शुरू नहीं किया था। इस पौराणिक धारणा के अनुसार
उसके जन्म के बाद से ही बाकी बच्चों में रोने का नियम बन गया। हालांकि इस्लाम धर्म में यह मान्यता है कि बच्चे के जन्म के समय ही शैतान उसके पास आता है। शैतान के छूने पर बच्चा जोर से रोने लगता है। इसलिए इस मान्यता के अनुसार जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके दाएं कान में अजान और बाएं कान में इमामत की तिलावत की जानी चाहिए, ताकि बच्चा शैतान के डर से महफूज रहे और वह अपने आने वाले जीवन में अपने खुदा का नाम सुन ले। क्या आपको पहले ही पता था कि बच्चे क्यों रोते हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और यदि आपको इस विषय से जुड़ी अन्य जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट्स सेक्शन में बताइए। हमें आशा है कि आपको हमारा प्रयास पसंद आया होगा। यदि हमारा प्रयास सफल हुआ हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी अन्य वीडियोस देख सकें। आपका साथ बने रहेंगे और हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे।